रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मैंने अपनी वीडियो पंप के ऊपर ये कर रहा हूँ और मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊँगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं, कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं। ये मैं इस वीडियो में सारी बातें इंशाअल्लाह ताला आपके साथ करूँगा। अच्छा, तो सबसे पहले ये मैं बात बता रहा था कि ये मैं बड़े जो केसेस ज़्यादा ख़राब हुए होते हैं उन पे यूज़ करता हूँ, जहाँ पर मेडिसिन का मसला पड़ जाता है, फेल भी होनी शुरू हो जाती हैं मेडिसिन। तो हालांकि इतना ज़बरदस्त इसका इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये नॉन इन्वेसिव है, यानी कि हम टीके लगाते हैं नफ्स में, वो भी बड़े पेनफुल होते हैं। सर्जरीज करते हैं, पेशाब की नाली में चीज़ें डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, यानी कि ये सारे तकलीफ दे और ऐसे हैं। ये उनकी निस्बत अफेक्टिव होने के बावजूद भी नॉन इन्वेसिव है। कॉस्ट के मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कॉस्ट इसकी कम है, हालांकि इतनी एडवांस उस पर हमने एडवांसमेंट की है, फिर भी इसकी कॉस्ट कम है। तो ये एक, और फिर ये लाइफ लॉन्ग है, यानी कि आप ख़रीद लेते हैं तो साल दो निकाल जाता है, ख़राब नहीं होते इतने जल्दी। तो इसका मतलब है कि आपको रोज़ रोज़ की मेडिसिन जो है ना वो आपकी बच जाती हैं। तो थर्डली, जो मेडिसिन हैं वो अपने इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स उनके होते हैं, ना इसने मैदे में जाना है, ठीक है। तो लेकिन एनी हाउ जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सारे। तो ये FDA अप्रूव्ड है, जो अमेरिका की FDA एजेंसी है जो कि दवाई को या किसी इंस्ट्रूमेंट को क्लियर करती है कि ये मेडिकल यूज़ के लिए सेफ़ है, इसको सेफ़ करार दिया जा चुका है। सो ये आपको इसमें ये फ़ायदा है कि ये आपको इतनी बेहतरीन चीज़ आपको FDA अप्रूव्ड जो है वो चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसका फिर एक और खूबी ये भी है कि इसको दूसरे जो हैं तरीका इलाज उसके साथ कंबाइन भी किया जा सकता है। जैसे आपकी जो मेडिसिन है वो पूरा काम नहीं कर रही, समझे कि 50% काम कर रही हैं, आप 50% इसके ऊपर लगा देते हैं, रिजल्ट ये होगा कि दोनों कंबाइन मिलके बहुत बेहतरीन रिजल्ट पैदा कर देंगे। फिर कुछ हमारी और टेक्नोलॉजी है, जैसे PRP है या शॉक वेव थेरेपी है, शायद मैंने इस पे वीडियोस की हैं, आप पीछे लिंक देखें, मेरी वीडियोस देखें, आपको दोनों नज़र आ जाएंगी। वहाँ पर इसको कंबाइन किया जाता है, बल्कि PRP में तो ये कंपलसरी है कि हम उसके बाद इसको लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद आधा घंटा, फिर मरीज़ को कहते हैं कि हर डे उसको 10 मिनट उसको उसके साथ यूज़ करें। सो ये दूसरी थेरेपी के साथ कंबाइन भी ये किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये कब देना है और कब नहीं देना, और कहाँ क्या इसके नुकसान भी हैं कि नहीं है। देखिए, जैसे अब इसका जो रिंग है, रिंग एक हार्ड चीज़ है। अगर आप उसको 30 मिनट से, या मैं 30 मिनट की बजाय मैं कम कर लेता हूँ, 20 मिनट कर लेते हैं, पाकिस्तानी ज़रा नाजुक होते हैं, तो चढ़ाई रखेंगे तो वहाँ ये निशान छोड़ देगा, मसला कर देगा। अगर आप अन्य पंपिंग करेंगे, ओवर पंपिंग कर जाएंगे, तो क्या होगा, नफ्स जो है वहाँ पर नील पड़ जाएंगे, छोटे छोटे खून के धब्बे पैदा हो जाएंगे, जिसे पेटिकल हेमरेजेस कहते हैं, वो पैदा हो जाएंगे, बन जाएंगे। इसी तरह से आपकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, सुन्न हो सकती हैं, स्किन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है, वो खिंची जाती है, लूज़ हो जाती है। सो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे कई, बल्कि मुझे एक अभी तक याद आ रहा है, कराची से मुझे किसी और डॉक्टर ने दिया हुआ था कि नफ्स की फ़ोटो भेजी हुई थी, वो सूजा हुआ था, तो उसने कहा था जी पंपिंग की वजह से हो गया है, यानी कि, और वो यानी कि वहाँ पर सूजन पैदा हो गई थी बकायदा, वो उसने इतना ओवर पंप किया हुआ था। वो उसकी वजह क्या होती है, ये जो हमारे होता है ना, ये एक्चुअली मर्द ये कुछ ओवर एफिशिएंट बनने की पसंद करता है, तो वो उसने बताया या आपने थोड़ा थोड़ा पंप करना है, इतना करना, उन्होंने कहा जी पूरा ही पंप करें, इकट्ठा ही खींचे, एक दफ़ा नफ्स जो है वो 6 इंच से ऊपर ले जाएं, यानी कि वो इस किस्म की मर्द जो है ना वो ज़रा ज़्यादा
तगोदो करता है, हाँ दर्द होगी तो क्या हो गया, दर्द को भी बर्दाश्त करो। और ये स्लो चलने वाली चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपने बिल्कुल तमीज़ के साथ चलना है, जिस तरह आपको बताया गया है, जितने वैल्यूज़ जो मैं आपको बताऊंगा उसमें रहना है, तो वही आपके लिए बेहतरीन चीज़ होगी। अगर आप इसके बियॉन्ड जाएंगे या ऊपर नीचे जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको ये मसला करेगा। फिर इसका एक और मसला आया था कि जो मनी है वो नहीं निकलती, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं कि ये मनी नहीं निकल रही, ये बहुत बड़ा मसला है, और ये बात ठीक भी है। लेकिन आप नफ्स को बाहर वो अंदर ही रखें और रिंग को खींचें तो सीमन सारी चली जाती है, ठीक है। तो एनी हाउ ये एक उसका डिसएडवांटेज जो है वो है। फिर हम उसको, जिन लोगों को लोग डिस्प्रिन ले रहे होते हैं या वॉरफ्रीन लेते हैं, खून पतला करने वाली मेडिसिन ले रहे होते हैं, उनको हम ज़रा वार्निंग देते हैं कि भाई आपके यहाँ वो धब्बे पड़ने का इम्कान ज़्यादा है, तो आप पंप को ज़रा और लोअर लेवल पर रखें। तो उसका भी हमें जो है ना वो क्वेश्चन होता है। फिर कुछ लोगों के नफ्स की बीमारी होती है, प्राइवेटिज्म कहते हैं। प्राइवेटिज्म का होता है कि वो नफ्स जो है ना वो इकट्ठा ही खड़ा हो जाता है, फिर वापस ही नहीं आता। वो सिकल सेल एनीमिया होता है, कुछ और बीमारियाँ होती हैं जिसमें ये चीज़ हो जाती है। तो उन लोगों में ये बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं होती कि जिन लोगों में होगा प्राइवेटिज्म का कोई भी मौजूद होगी, ख़तरा मौजूद होगा। फिर इसका एक मसला है कि इसको चढ़ाना है, तरीके से चढ़ाना है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा सारा रिंग कैसे लगाना है। अब एक बंदा जिसको हाथ, जिसका खुदा न खासा फॉलेज हुआ है, तो वो बेचारा क्या पकड़ेगा, कैसे उसको डील करेगा। यानी कि जिसके हाथ में हुनर नहीं होगा, उसके इस्तेमाल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इससे अगली वीडियो में मैंने डेमोन्स्ट्रेशन देनी है कि ये कैसे काम करता है, इसके जो गेज है वो क्या है, आपने किस गेज के किस लिमिट पे रहना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।